हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रिपल सी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग ट्रिपल सी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे जिससे कि हमारा ट्रिपल सी का पेपर आसानी से निकल सके। ट्रिपल सी की क्लास में पास होने के लिए अब बस सिंपल सी आपको वीडियोस जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू देखते रहना और यहाँ से वीडियो निकल सकता है। हेलो स्टूडेंट, आईस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। क्लास में स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रिपल सी के अच्छे मार्क्स के साथ पास होना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास होने वाली है। क्लास तक कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखेंगे जिससे इसका फायदा उठा सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी 81 से स्टार्ट करते हैं, 60 तक हम लोग प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। 81 क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइल क्या है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, फाइल के बारे में बताना है क्या होता है। ए ऑप्शन है डेटा कलेक्शन, बी ऑप्शन है प्रोग्राम, सी ऑप्शन है फोल्डर और डी ऑप्शन है नन। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा होता है। फाइल क्या है, प्रोग्राम है, फोल्डर है या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर डेटा कलेक्शन है। तो इसका राइट आंसर फाइल जो होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। प्रो यहाँ पर होता है डेटा का कलेक्शन जो होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे फाइल कहा जाता है। फाइल डेटा का कलेक्शन किसे कहते हैं, फाइल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर ए, डेटा कलेक्शंस। डेटा क्या होता है इसको सबसे पहले हमें समझना है। इंफॉर्मेशंस जो होती हैं, जो एक जो इंफॉर्मेशन सूचनाएं होती हैं, उनका जो हम लोग उनका एक पास इकट्ठा करके या कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज द कार्ड डेटा। इंफॉर्मेशंस जो सूचनाओं का कलेक्शन उसे डेटा कहा जाता है। डेटा में कई टाइप का हो सकता है, डेटा अलग अलग तरीकों का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 82, फोल्डर का उपयोग क्या है। फोल्डर का उपयोग क्या है। ए ऑप्शन है स्टोर फाइल, बी ऑप्शन है डिलीट फाइल, सी ऑप्शन है रन फाइल और डी ऑप्शन है यहाँ पर नन। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। इनमें से आपको बताना है कि फोल्डर का उपयोग एक्चुअली में किस लिए किया जाता है। स्टोर फाइल को स्टोर करने के लिए, डिलीट फाइल को स्टोर करने के लिए या फिर रन कराने के लिए फाइल्स को, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है नन। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो इसका राइट आंसर है, कंप्यूटर सिस्टम से पूछते हैं डिलीट फाइल्स जो होती हैं। इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं, स्टोर फाइल। फाइल को स्टोर करने के लिए हमारा जो होता है फोल्डर का उपयोग किया जाता है। फोल्डर में क्या, अपनी फाइल जो भी हम डेली फाइल्स बनाते हैं उनको स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पर फोल्डर का यूज किया जाता है। डिलीट जो फाइल होती है उनको रिसाइकिल बिन में हम लोग स्टोर करते हैं। रिसाइकिल बिन में चली जाती है, जहाँ से रिकॉल द डॉक्यूमेंट, दोबारा डॉक्यूमेंट्स को या फाइल्स को लाने के लिए रिसाइकिल बिन का उपयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है रन ऑफ फाइल्स। तो रन कराने के लिए जो भी रन ऑप्शन में फाइल्स होती हैं उनको रन कराने के लिए इसका यूज करते हैं। तो रन कराने के लिए इनका यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ए ऑप्शन, स्टोर फाइल। क्वेश्चन नंबर 83, रिसाइकिल बिन का उपयोग किस लिए किया जाता है। रिसाइकिल बिन, जैसे जो अभी इससे पहले हम बता रहे थे, रिसाइकिल बिन का उपयोग किस लिए किया जाता है। स्टोर डिलीटेड फाइल, स्टोर डिलीट की गई फाइल्स को। बी ऑप्शन है स्टोर न्यू फाइल, न्यू फाइल जो हम बनाते हैं। सी ऑप्शन है रन फाइल और डी ऑप्शन है नन। इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पर रिसाइकिल बिन का उपयोग किस लिए किया जाता है, पहले इसका आंसर देखते हैं, उसके बाद फिर हम इनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्टोर डिलीटेड फाइल। फाइल जो डिलीट फाइल्स होती हैं उनको स्टोर करने का काम रिसाइकिल बिन करता है। रिसाइकिल बिन में क्या होता है, हमारी जो डिलीटेड फाइल्स होती हैं उनको स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है ए, स्टोर फाइल, फाइल्स को डिलीटेड स्टोर फाइल। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 का ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पर है डेस्कटॉप क्या है। डेस्कटॉप आपको बताना है क्या है। ए स्क्रीन है, एरिया है, बी ऑप्शन फोल्डर है, सी ऑप्शन फाइल है और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है प्रोग्राम है। अब इनमें से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होता है। डेस्कटॉप क्या है, स्क्रीन, एरिया, बी ऑप्शन फोल्डर, सी ऑप्शन फाइल, डी ऑप्शन प्रोग्राम। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप जो होता है वो हमारा एक
स्क्रीन एरिया होता है। पहले कंप्यूटर सिस्टम से पूछते हैं। राइट आंसर स्क्रीन एरिया। स्क्रीन एरिया कंप्यूटर सिस्टम ने बताया स्क्रीन एरिया इसका राइट आंसर है। इसका डेस्कटॉप जो होता है एक स्क्रीन एरिया होता है। फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर इज द कॉल्ड डेस्कटॉप। कंप्यूटर जब हमारा ओपन होता है उस समय जो स्क्रीन दिखाई देती है वो हमारी डेस्कटॉप इस कहलाता है, वो डेस्कटॉप के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है आ जाता है 85। शॉर्टकट की कंट्रोल एस। कंट्रोल एस की शॉर्टकट की आपको बताना है क्या है। कंट्रोल एस की शॉर्टकट की आपको बताना है क्या है। यहाँ पर ए ऑप्शन है सेव, बी ऑप्शन है ओपन, सी ऑप्शन है कॉपी और डी ऑप्शन है पेस्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। जिन लोगों को राइट आंसर आते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस की पूछी जा रही है। आपको बताना ए ऑप्शन सेव है, बी ऑप्शन ओपन है, सी ऑप्शन कॉपी है और डी ऑप्शन पेस्ट है। ये चार ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जिनसे कि हम लोग इनका शॉर्टकट की का यूज करके फास्ट अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं इसके द्वारा। तो कंट्रोल एस जो होता है ये किसकी शॉर्टकट की है, सेव की शॉर्टकट की है। आंसर का 85 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेव ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सेव ऑप्शन। इस तरीके से हमें शॉर्टकट कीज जो है जरूर आनी चाहिए। पेपर में कुछ न कुछ सीरीज जरूर पूछी जाती हैं, एग्जाम में शॉर्टकट की आती हैं। 85 का राइट आंसर कंट्रोल एस, सेव फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मिल जाता है कंट्रोल पी का उपयोग किस लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किस लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है प्रिंट है, बी ऑप्शन है पेस्ट है, सी ऑप्शन कॉपी है और डी ऑप्शन सेव है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। कंट्रोल प्लस पी का उपयोग क्या होगा। पी प्रिंट करना, पेस्ट करना, कॉपी करना, सेव करना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो हम चेक करते हैं। इसका राइट आंसर कंट्रोल पी से पेस्ट करना होता है। क्या होता है, पेस्ट करना। कंट्रोल पी के द्वारा हम डेटा को अपने पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस वी, पी का ऑप्शन था यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रिंट दिया है। यहाँ पे एक्चुअली कंट्रोल प्लस का उपयोग क्या होता है, तो इसका कंट्रोल जो पी का यूज होता है प्रिंट करना नहीं, यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट होता है और कंट्रोल पी से डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज किए जाएंगे। यहाँ पर प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। अभी तक आप लोगों ने, अगर आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिकल सेट और फुल प्रिपरेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें जिससे कि क्लास जैसे ही आपको डाली जाए आपके नंबर पे पहुंच जाए और क्लास लाइव ज्वाइन कर सकें। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो लग रहा है तो ये ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 87। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। ए ऑप्शन है ब्राउज़र है, बी ऑप्शन ओएस है, सी ऑप्शन सॉफ्टवेयर है और डी ऑप्शन है हार्डवेयर है। अब इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन ब्राउज़र, बी ऑप्शन ओएस, सी ऑप्शन सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन हार्डवेयर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको बताना क्या है। यहाँ पर चार ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से जो हमें लास्ट हार्डवेयर, तो हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनको हम हार्डवेयर के रूप में जानते हैं। सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ द मल्टी प्रोग्रामों का एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और यहाँ पर ए ऑप्शन जो मिल जाता है ब्राउज, ब्राउज इसका राइट आंसर है। 87 का राइट आंसर है ब्राउज। ब्राउज में इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र होता है। जैसे कि हम लोग अपने फ़ोन पे क्रोम है, गूगल है या फिर ओपेरा है, अन्य सारे एप्लीकेशंस जो ब्राउज करने के लिए यूज करते हैं वो सभी हमें मतलब ब्राउज़र होते हैं जिनके द्वारा हमें डेटा को सर्च करते हैं, एक सर्च इंजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर URL 88 नंबर क्वेश्चन का है। URL का पूरा नाम आपको बताना है क्या है। ए ऑप्शन यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, बी ऑप्शन यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी ऑप्शन रिसर्च लोकेटर और डी ऑप्शन है नन। इनमें से ऑप्शनों में से कोई नहीं। तो URL का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। ए ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
बी ऑप्शन यूनिवर्सल है, तीसरा है यूनिफॉर्म है, रिसोर्स लोकेटर है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। अब अदरवाइज तो लगभग सारे ऑप्शन तुम्हें एक जैसे यहाँ पर मिल जाएंगे। यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल, ये चारों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आपको सही से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर राइट होगा, इसको यहाँ पर करना है। अभी हम यहाँ पर जब क्वेश्चंस को करते हैं तो एक बार जब कर लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें 1 या 2 दिन बाद तीसरे दिन हमें इनको रिपीट क्लास ज़रूर देख लेनी है, जिससे कि हमारा रिवीजन कंटिन्यू हो जाए। रिवीजन होने के बाद वो क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। राइट आंसर 88 का राइट आंसर चेक करते हैं। इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका सही से देख लेना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन भी यूनिवर्सल दिया था, थर्ड वाला ऑप्शन यूनिफॉर्म तो दिया था, लेकिन यहाँ पर रिसोर्स की जगह रिसर्च ऑप्शन दिया था, इसलिए ये रॉन्ग है। ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स का भी हमें जरूर ध्यान रखना है, जिससे कि हमारा पेपर अच्छे से हो सके। क्वेश्चन नंबर 88 का ए ऑप्शन। 89 मोडेम का उपयोग क्या है? मोडेम का उपयोग आपको बताना क्या है। ए ऑप्शन है इंटरनेट कनेक्शंस है, बी ऑप्शन टाइपिंग है, सी ऑप्शन प्रिंटिंग है और डी ऑप्शन स्कैनिंग है। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है कि मोडेम का उपयोग एक्चुअली होता किस लिए है, ये आपको बताना है। मोडेम क्या होता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए मोडेम का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है मेडुलेटर प्लस डीमेडुलेटर होता है। मेडुलेटर और डीमेडुलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये क्या है, इंटरनेट कनेक्शंस के लिए होता है, टाइपिंग के लिए नहीं होता है, प्रिंटिंग के लिए भी नहीं होता है, स्कैनिंग के लिए भी नहीं होता है। अब राइट आंसर जो होगा 89 का वो है ए ऑप्शन इंटरनेट कनेक्शंस। इंटरनेट कनेक्शन का माध्यम होता है हमारा, इंटरनेट कनेक्शन का माध्यम क्या है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट कनेक्शन का एक माध्यम है। मोडेम एक इंटरनेट कनेक्शन का माध्यम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ क्या है आपको बताना है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, बी ऑप्शन है वायर टेक्नोलॉजी है, सी ऑप्शन सॉफ्टवेयर है, डी ऑप्शन हार्डवेयर है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ब्लूटूथ एक्चुअल है क्या? वायरलेस है, वायर टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पर वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो ब्लूटूथ एक हमारा कौन सा होता है? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस 90 का राइट आंसर है वायरलेस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ब्लूटूथ का उपयोग एक्चुअली आप लोग करते हैं, जैसे बड्स है या फिर ब्लूटूथ है, ये क्या होता है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा से हम लोग जो भी वायर इसका ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं। वायर नहीं होने के सब होते हैं, फिर भी इसका हम लोग आउटपुट या जो यूज करते हैं। वायर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जिसमें वायर होते हैं, जैसे हेडफोन जो वायर वाले होते हैं उनको वायर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कहा जाता है। सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं और हार्डवेयर भी नहीं होते। तो इसका राइट आंसर 90 का हमारा मिल जाता है ए ऑप्शन वायरलेस टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ के मानक जो होती है, ब्लूटूथ को किस में मापा जाता है? पिकोनेट से मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है, ब्लूटूथ को मानक इकाई क्या होती है? तो इसकी राइट आंसर है पिकोनेट। पिकोनेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स क्या है? ये कई बार क्वेश्चन आया है। ई कॉमर्स आपको बताना है क्या है। ई कॉमर्स एक ऑनलाइन शॉपिंग है, बी ऑप्शन टाइपिंग है, सी ऑप्शन प्रिंटिंग है, डी ऑप्शन स्कैनिंग है। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है कि यहाँ पर ई कॉमर्स होता एक्चुअली क्या है। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें ए ऑनलाइन शॉपिंग, बी टाइपिंग, सी प्रिंटिंग और डी स्कैनिंग। तो ई कॉमर्स का राइट आंसर आप में है, राइट आंसर 91 का ए ऑप्शन ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स के अंतर्गत हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। 91 का राइट आंसर ई कॉमर्स इज द ऑनलाइन शॉपिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 एटीएम का उपयोग, एटीएम का उपयोग क्या है? मनी विड्रॉल, टाइपिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, स्कैनिंग के लिए। इजी क्वेश्चन है, सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। अपना बस क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, आंसर का ऑप्शन दे देना 1 A B C D, जो भी ऑप्शन आपको राइट लगता है वो यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो इसका राइट आंसर है मनी विड्रॉल। राइट आंसर 92 का मनी विड्रॉल। मनी को विड्रॉल करने के लिए हमें इसका एटीएम का उपयोग किया जाता है। एटीएम का उपयोग किस लिए किया जाता है? मनी को विड्रॉल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 93
पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी ऑप्शन पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी ऑप्शन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और डी ऑप्शन मिल जाता है नन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है इसका कौन सा होता है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर आपको देना है इसका कौन सा हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर हमें मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 93 का ए ऑप्शन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द राइट आंसर, 93 का राइट आंसर है। पीडीएफ का पूरा नाम हमें जानना था तो उसके लिए राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 www किसका भाग है? www वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। वर्ल्ड वाइड वेब ये किसका भाग होता है? इंटरनेट का होता है, कंप्यूटर का होता है, सी ऑप्शन हार्डवेयर का होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर सॉफ्टवेयर का होता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर www किसका पार्ट है? यहाँ पर इंटरनेट का राइट आंसर है। इंटरनेट, www इंटरनेट का पार्ट होता है, इंटरनेट का एक भाग होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देते, ये यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 एमएस पेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रीवियस क्लास में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। एमएस पेंट आप लोग यूज करते होंगे, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? हम लोग बेसिक से एकदम एडवांस लेवल की क्लास लेकर जाएंगे, जिससे कि अभी जो भी स्टूडेंट्स अभी बाद में ज्वाइन किए हैं क्लास को, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है बेसिक टू एडवांस लेवल क्लास के लिए। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिससे कि आपको आसानी से क्वेश्चन को समझ में आए। अभी तक क्या था, जो अभी लास्ट में स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं उनको ये सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे जो अभी क्लास में कराए जाते हैं। उनके लिए हमने स्टार्ट किया एक टू बेसिक से एडवांस लेवल तक सभी लेकर जाएंगे, और वहां पर आप लोगों को एक बेसिक तरीके से आसानी से समझ में आएगा। एमएस पेंट क्या है? हमारा क्वेश्चन है ड्राइंग है, बी ऑप्शन टाइपिंग है, सी ऑप्शन कैलकुलेशन है और डी ऑप्शन ईमेल है। इनमें से किसके लिए यूज किया जाता है? तो राइट आंसर इज द ड्राइंग। 95 का राइट आंसर है ड्राइंग। ड्राइंग इज द राइट आंसर। एमएस पेंट का उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी हम लोग आज की क्लास में 20 क्वेश्चंस हैं लगभग। सभी क्लासों में हम लोग 20 क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। सेव एज का उपयोग क्या है? सेव एज का उपयोग क्या है? ए ऑप्शन सेव न्यू कॉपी, बी ऑप्शन डिलीट फाइल, सी ऑप्शन ओपन फाइल और डी ऑप्शन है प्रिंट फाइल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होता है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा। सेव एज का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर है 96 का सेव न्यूड फाइल। न्यू कॉपी को सेव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 यूजर नेम का उपयोग क्या है? यूजर नेम का उपयोग क्या है आपको बताना। लॉगिन, टाइपिंग, प्रिंटिंग, स्कैनिंग। तो यहाँ पर यूजर नेम का आपको बताना है किस लिए यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है लॉगिन। लॉगिन के लिए यूजर नेम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? यूजर नेम के लिए लॉगिन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 पासवर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? पासवर्ड हमारा जो होता है किस लिए उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन सिक्योरिटी, बी ऑप्शन टाइपिंग, सी ऑप्शन प्रिंटिंग और डी ऑप्शन स्कैनिंग। इनमें से किसके लिए का उपयोग किया जाता है पासवर्ड का? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा पासवर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है। सिक्योरिटी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? सिक्योरिटी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 98 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 99 क्लाउड स्टोरेज क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाउड स्टोरेज क्या है? ए ऑप्शन ऑनलाइन स्टोरेज, बी ऑप्शन ऑफलाइन स्टोरेज, सी ऑप्शन हार्डवेयर और डी ऑप्शन सॉफ्टवेयर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। क्लाउड स्टोरेज का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑनलाइन स्टोरेज। हम अपने कंप्यूटर पर, अपने कंप्यूटर या फ़ोन में डेटा को न सेव करके सीधे इंटरनेट पर अगर डेटा को सेव कर रहे हैं तो वो हमारा ऑनलाइन स्टोरेज के माध्यम से आता है, जिसे हम क्लाउड स्टोरेज के नाम से जानते हैं। इंटरनेट पर अपने डेटा को कंप्यूटर में न सेव करके इंटरनेट पर सेव करना क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन याद रखना है सभी को, स्टूडेंट को। आज का लास्ट क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? इसमें सभी के आंसर आने चाहिए। इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? जिन लोगों ने आंसर
प्रीवियस क्लास में दिया था उनको टेस्ट भेज दिया गया था। अगर किसी को टेस्ट नहीं पहुंच रहा है तो हमारे नंबर पे पर्सनल में मैसेज कर देंगे 9616317591। वहाँ पे आपको मैसेज कर देना है और वहाँ से अभी आपको टेस्ट भेज दिया जाएगा। वैसे हम कोशिश करते हैं जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं उनको टेस्ट की सीरीज भेजी जाए जिससे कि वो प्रैक्टिस कर सकें। हमारा 100% क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस क्या है, इसका राइट आंसर कीबोर्ड, बी ऑप्शन है मॉनिटर, सी ऑप्शन है प्रिंटर और डी ऑप्शन स्पीकर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है इनपुट डिवाइस का कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस जो होता है वो कीबोर्ड है। यहाँ पर कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड ये सारे आउटपुट डिवाइस के रूप में आते हैं। कीबोर्ड हमारा राइट आंसर है जो इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। आज की क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में समझाने का आज की क्लास में था। हम लोग ट्रिपल सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कौन से टॉपिक्स पे हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन पे हम लोग नेक्स्ट क्लास हमारी रहने वाली है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए आईसी एजुकेशन के साथ में, जहाँ पर हमने इस सीरीज में लगभग 20 क्लास कंप्लीट कर ली है। आपको प्रीवियस क्लास को देखकर तब ज्वाइन करना है नेक्स्ट का, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।